हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज ओपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका आपको नाम दे रखा है चुंबकों को जाने। चुंबकों को क्या करना है, आपको जानना है। मैग्नेट को क्या करना है, जानना है, जिसको अपन पढ़ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेशमा केरल की एक तटवर्ती नगर में रहती है। तो रेशमा नाम की एक लड़की है, वो क्या है, केरल का जो एक तटवर्ती नगर है उसके अंदर वो रहती है और लघु कहानियाँ लिखने में उसकी बहुत रुचि है। वो क्या है, शॉर्ट स्टोरीज लिखती है, उसमें उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है। तो रेशमा की जो दादी है उसको क्या है, उसकी लिखी गई कहानियों को क्या करना है, सुनना क्या है, बहुत पसंद है। इसलिए वे अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। तो इसलिए वो क्या कर रही है, अपनी दादी को मतलब कहानी सुनाने के लिए, उसके 60वें जन्मदिन पर क्या है, कहानी सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही है। रेशमा की लिखी ये कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। तो रेशमा ने जो ये कहानी लिखी थी वो किस पे आधारित थी कि पुराने दिनों में जो व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज जो होता है उसके ऊपर क्या थी, डिपेंड थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। तो उसे मतलब रेशमा को इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों में जो नाविक थे वो क्या करते थे, रात में क्या है, रास्ता जानने के लिए क्या है, तारों की स्थिति का क्या करते थे, उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। लेकिन जब वो रेशमा जब कहानी लिख रही थी उसकी कहानी में एक क्या है, एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसके अंदर क्या है, नाविक क्या है, एक रात को क्या है, तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तो उसने क्या किया, रेशमा को क्या मतलब वो कहानी को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाई, क्योंकि उसको ना कुछ मतलब है ना, समझ ही नहीं रहा था कि वो कैसे नाविकों को रास्ता दिखाए। तो उसने क्या किया कि उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसमें पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक् सूचक यानी जो कंपास होता है, यंत्र, कंपास जो यंत्र होता है, चुंबकीय दिक् सूचक बोलते हैं जिसको, उसका क्या करते थे, उपयोग करते थे। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या है, डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, ये आपको दे रखा है। इससे क्या करते थे, वो पहले जो नाविक थे इससे पता करते थे रास्ते का। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था। तो रेशमा जो थी उसने क्या मतलब, नॉर्मली ऐसे अपन भी देखते हैं कि जो पेंसिल बॉक्स और पर्स होते हैं जो क्या अपन सहारे से ही क्या है बंद हो जाते हैं, जिसमें मतलब चुंबक का उपयोग होता है, उसके सारे वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। वैसे ही उसने क्या है, अपने जो स्कूल है उसके अंदर एक ऐसा डस्टर, चुंबक वाला डस्टर देखा था जो उसके क्या है, बोर्ड पे चिपका रहता था। लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। तो अपन भी क्या है, नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं छोटी मोटी चीज़ों का, लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें भी बहुत उपयोगी होती है। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय द्विक सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो मतलब है ना, उसको मतलब इस चीज़ के बारे में जानने की क्या है, जिज्ञासा होने लगी कि ये कैसे काम करता है, क्या होता है। तो यहाँ पे आपको देखो डायग्राम के अंदर कुछ सामान्य वस्तुएं जिनमें क्या है, चुंबक लगे हुए होते हैं। देखो इसमें लगा है, इसमें भी लग रखा है। ये जो है मोबाइल का जो कवर है उसमें भी क्या है, लगा रखा है। ज्योमेट्री बॉक्स है और इधर अलमारी है, ये फ्रिज है। इन सब में क्या है, चुंबकीय कंपास यानी चुंबकें लगी हुई है जिसके सहारे ये क्या है, हल्के से इशारे से भी क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। तो पुराने समय में जो नाविक है उनके द्वारा उपयोग, जो वो उपयोग में लेते थे, वो चुंबक क्या थे, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। उन्हें चुंबक पत्थर के नाम से भी जाना जाता था। तो जो पुराने टाइम में जो नाविक काम में लेते थे उनको क्या बोलते थे, चुंबक पत्थर के नाम से भी जाना जाता था। और इसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं।
तो जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे ना लोगों को पता चला कि लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनसे भी क्या है, हम चुंबक बना सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध है, जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं। तो नॉर्मली अपने स्कूल की जो लैब होती है उसके अंदर भी ये सब देखते हैं। और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौने में उपयोग किए जाते हैं वे सभी क्या होते हैं, कृत्रिम चुंबक होते हैं, यानी जो बाद में बनाए गए हैं वो प्राकृतिक नहीं है। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। तो चुंबक क्या है, अलग अलग आकार के या फिर साइज के हो सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है। जैसे छड़ चुंबक है, देखो ये इस तरीके से लंबा है, फिर ये यू आकार का है, ये भी चुंबक है। वलीय यानी जो गोल रिंग वाला चुंबक है वो इस आकार का, यानी अलग अलग आकार के चुंबक हो सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं। तो ये पहली है जो क्या है, क्वेश्चन पूछ रही है, जिसका अपन आंसर अभी लिखेंगे। पहले अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या क्या होते हैं, आइए खोज करिए। तो विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा चुंबक ले। आपको क्या करना है, अलग अलग पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं लेनी है, साथ में क्या करना है, चुंबक लेना है। पूर्व अनुमान लगाए कि कौन सी वस्तु चुंबक से चिपक जाएगी। अपना पूर्व अनुमान आपको क्या करना है, 4.1 है ये सारणी दे रखी है, उसके अंदर आपको नोट करना है। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़े और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाए। अवलोकन करें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती है। अपने अवलोकनों को आपको तालिका 4.1 के अंदर क्या करना है, दर्शाना है। तो आपको देखो पहले अपन ने क्या क्या लिया, चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है। लकड़ी ले ली, कील ले ली, फिर कागज, पिन, तार, चाबी, शॉर्पनर, कील, और यहाँ पे दरवाजे का कुछ ग्लास, कैंची, मोमबत्ती, स्केल, यहाँ पे ऑल पिन वाला, फिर रुमाल, ये सब बहुत सारी चीजें अपन ने, पेंसिल, ये सब ले ली। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों को आपको क्या करना है, पता लगाना है। जैसे वस्तु का नाम पेंसिल, इरेजर। पदार्थ जिसमें वह वस्तु बनी हुई है, पेंसिल क्या लकड़ी की बनी हुई है, इरेजर यानी रबड़ क्या है, रबड़ का बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, पूर्वानुमान लगाना है और अवलोकन करके लिखना है कि क्या ये चिपकती है या नहीं चिपकती। तो अपन क्या करेंगे, क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपकते हैं। तो अपन इसके अंदर लिखेंगे कि हाँ, चुंबक केवल लोहे से बनी या लोहे की मात्रा वाली वस्तुओं को ही आकर्षित करता है। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, रबर आदि पर चुंबक नहीं चिपकता है। तो अपन ने देखो जो ये है ना, यहाँ पे जो अवलोकन किया, जैसे वस्तु पेंसिल है वो क्या किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी है, चुंबक द्वारा आकर्षित होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि इसमें लोहे की कोई मात्रा नहीं है, तो ये चुंबक से नहीं चिपकता। इरेजर है, रबर है, वो क्या है, वस्तु किससे बनी हुई है, रबर से बनी हुई है, चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होगी, कोई आकर्षण इसमें नहीं होगा। कील होती है, वो लोहे की बनी होती है, तो लोहे की बनी वस्तुओं पर क्या है, आकर्षण होगा, चिपकती है। तो अपन हाँ लिखेंगे, चुंबक से चिपक गई। पेपर क्लिप है, वो क्या है, लोहे से बनी है, वो भी क्या है, चुंबक ने खींच लिया उसको भी। चाबी भी लोहे की है तो उसको भी खींच लेगी। फिर कांच का ग्लास है, ये कांच का है, लोहे का नहीं बना हुआ, तो चुंबक नहीं चिपकता। कैंची लोहे की होती है। प्लास्टिक स्केल प्लास्टिक का होता है तो कोई प्रभाव नहीं होगा। लोहे की सुई है, वो से चिपक जाएगी, कपड़े से नहीं चिपकती। तो इस तरीके से अपन ने इनमें अवलोकन लिख दिया। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था। कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाती है, आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला कि लोहा या लोहे से जो बनी वस्तुएं हैं उनसे क्या है, चुंबक चिपकती है, बाकियों से नहीं चिपकती। तो इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर क्या होती है, आकर्षित हुई और उससे क्या है, चिपक गई, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुई और उससे चिपकी नहीं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनको अपन बोलते हैं चुंबकीय पदार्थ। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी क्या होती है, चुंबकीय धातुएं हैं। अन्य धातुओं के साथ इनमें कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो उनको बोलते हैं अचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं।
तो आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गई वो आपको बताना है। तो जैसे अपन ने देखो यहाँ पे देखा अचुंबकीय क्या क्या होगा। पेंसिल क्या है, लकड़ी से बनी हुई है, अचुंबकीय होगी। इरेजर क्या है, रबर से बना होगा, वो भी अचुंबकीय होगा। इसके बाद कांच का ग्लास है, वो भी अचुंबकीय होगा। प्लास्टिक स्केल, वो भी अचुंबकीय होगा। और कपड़ा भी क्या होगा, अचुंबकीय होगा। तो ये सब अपन ने देख लिए। इसके बाद में आपको देखेंगे चुंबक के ध्रुव। आइए जांच करते हैं अपन। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोह रेतन। लोह रेतन क्या होता है, लोहे के बहुत छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं लोह रेतन। उनको आपको क्या करना है, फैलाना है। कागज की एक शीट लेनी है, उसके ऊपर आपको ये लोहे के बहुत छोटे छोटे टुकड़ों को फैलाना है। लोहे रेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखी। तो अपन ने अभी देखा छड़ चुंबक कैसे होती है, उसको रखना है। कागज को थपथपाना है और ध्यान से देखिए कि लोहे रेतन का क्या होता है। क्या आप लोहे रेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहे रेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपकता है या फिर ये कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि तो अपन ये जो करते हैं, जो मान लो एक अपन ने छड़ चुंबक ली, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े लिखते हैं, फिर अपन उसको कोशिश करते हैं, रखते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ चिपकता है। तो अपन क्या देखेंगे कि मतलब कौन से सिरे पे मतलब लोहे के टुकड़े ज़्यादा चिपके, कौन से सिरे पे कम चिपके, ये आपको प्रयोग करके देखना है। तो हम क्या देखते हैं कि लोहे रेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है। जो लोहे रतन क्या कहाँ पे चिपकेगा, देखो आप अच्छे से देख सकते हो। ये जो सिरे है यानी जो साइड का जो पार्ट है उस पे क्या है, लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, लोहे रतन जिसको बोलते हैं, वो क्या है सबसे ज़्यादा चिपकेंगे। और जो ये जो बीच का जो हिस्सा है उस हिस्से में क्या है, कम चिपकेंगे। तो हम देखते हैं कि लोहे रतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। और ये चुंबक के शेष भाग पर क्या है, कम चिपकता है। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा। तो ये पहले ही पूछ रही है कि ये तो चलो छड़ चुंबक थी, अगर हम मतलब अलग अलग तरह के जो चुंबक होंगे उन पे ये प्रयोग करेंगे तो क्या होगा। तो अपन इसके अंदर देखेंगे। पहले अपन ने जो लास्ट स्टार्टिंग में पढ़ा वो क्या था, क्या आपका पूरा अनुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था कि कौन सी वस्तु चिपकती है। तो ये अपन ने अच्छे से देख लिया। उसके बाद में चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ अपन ने देख लिया कि जो लोहा होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है, या इनके जो मिश्रण होते हैं वो क्या होते हैं, चुंबकीय पदार्थ होते हैं। और अचुंबकीय पदार्थ लकड़ी, प्लास्टिक, कांच, कपास और रबर होते हैं। फिर अपन ने अगले जो प्रयोग था 4.2 थी सारणी। तो क्या लोहे की बुरादे चुंबक के हर जगह समान रूप से चिपकते, तो नहीं चिपकते, क्योंकि अपन ने अभी देखा कि लोहे के बुरादे चुंबक के हर जगह समान रूप से नहीं चिपकते, क्योंकि लोहे के बुरादे चुंबक के सिरों पर अधिक चिपकते और बीच में क्या होते, कम चिपकते। तो इससे क्या अपन देखेंगे, चुंबक की जो ध्रुवें है उनको अपन कैसे समझेंगे। चुंबक की क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं, एक तो होता है उत्तरी और एक होता है दक्षिण ध्रुव। एन और एस से इनको प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय शक्ति इन ध्रुवों पर क्या होती है, सबसे अधिक होती है। जो चुंबकीय शक्ति होती है जो ध्रुवों पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा होगी। तो मतलब वहाँ पे क्या है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हो या लोहे की जो वस्तुएं है वो क्या है, सिरों पर ज़्यादा चिपकेगी। तो आपको किताब के अंदर क्या पूछा गया है, यदि इस गतिविधि को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराए तो क्या वही परिणाम प्राप्त होगा। तो ये जो पहेली है वो ये पूछ रही है। तो अपन इसके अंदर क्या लिखेंगे कि हाँ, अन्य आकार के चुंबकों के साथ भी यही परिणाम मिलेगा। लोहे की बुरादें हर चुंबक के सिरों पर क्या है, अधिक चिपकेंगी। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है, चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। तो अपन ने देख लिया ये क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, एन और एस बोलते हैं जिनको, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो लोहे रेतन का अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुवों पर क्या है, चिपक जाता है। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। तो अपन अगर ये सोचे कि हम एक ध्रुव वाला यानी एक साइड का ध्रुव वाला ही चुंबक प्राप्त कर ले, तो ऐसा क्या है, कहीं पे भी संभव नहीं है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा क्या रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। तो अपन मान लो कैसी भी चुंबक ले ले, कोई सी भी चुंबक ले ले अपन, किसी भी आकार की हो, किसी भी शेप की हो, अगर हम कितने भी टुकड़े कर देंगे इन्हें, तब भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि हमें एक ध्रुव वाला चुंबक मिल जाएंगे।
हमें क्या है, हमेशा दो ध्रुव वाले ही चुंबक मिलेंगे। छोटे से छोटे टुकड़े में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है दिशाएं ज्ञात करना। तो अपने को क्या करनी है, दिशाएं ज्ञात करनी है। उसके लिए आपको क्रियाकलाप करना पड़ेगा। तो अपन करके देखते हैं कि चित्र 4.5, तो ये डायग्राम दे रखा है आपको 4.5। उसके अंदर दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे आपको क्या करना है, लटकाना है। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप में संतुलित न हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करना है आपको। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और उसे विश्राम की स्थिति में आपको क्या करना है, आने देना है। फर्श पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़े। ये रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर उसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने तक प्रतीक्षा करें। अब ये देखिए कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विश्राम अवस्था में ठहरता है। तो अपन इसको आसान भाषा में समझते हैं। जैसे देखो, चुंबक के क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं, उनको अपन ध्रुव बोलते हैं। एक उत्तर ध्रुव होता है, एक दक्षिण ध्रुव है। ध्रुवों की खास बातें क्या होती है, चुंबक की सबसे अधिक शक्ति क्या होती है, सिरों पर होती है। लोहे की बुराती चुंबक के सिरों पर क्या है, ज़्यादा चिपकते हैं। क्या एक ध्रुव वाला चुंबक मिलता है, तो नहीं मिलता। यदि चुंबक के कितने भी छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो हमें दो ध्रुव ही मिलेंगे। फिर आपको दिशा ज्ञात करना है, उसको अपन आसान से समझते हैं। क्या करना है आपको, एक छड़ चुंबक को धागे से बांधकर आपको स्वतंत्र रूप से उसको लटका देना है। जब चुंबक स्थिर हो जाए तो ये देखिए कि वह किस दिशा में रुकता है। फिर आपको क्या करना है, चुंबक को हल्का सा घुमाना है, फिर से वापस छोड़ देना है। तो अपन क्या देखेंगे, चुंबक हर बार क्या होती है, एक ही दिशा में आगे रुकती है। मतलब अपन इसको कैसे भी हिला दे वो हमेशा क्या है, एक ही दिशा में आकर रुकेगी। वह दिशा कौन सी होगी, वो दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा होगी। ये अपने को याद रखना है। मतलब चुंबक क्या है, हर बार एक ही दिशा में आकर रुकती है। तो इससे क्या पता चलता है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसलिए चुंबक की सहायता से दिशाओं का क्या है, पता लगाया जा सकता है। इसलिए मतलब वो हमेशा क्या उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है। तो अपन क्या है, इसे आसानी से पता लगा सकते हैं। यानी कौन हर कहीं पे भी अपन रहे, हम उसकी दिशाओं का पता आसानी से चुंबक की सहायता से लगा सकते हैं। तो फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित करता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव यानी उत्तर ध्रुव कहा जाता है। और दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित रहता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी यानी दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। तो अपन जहाँ पे जिस जगह हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर रहते हैं, वो भी क्या है, एक विशाल चुंबक की तरह ही व्यवहार करती है। तो इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ भी आपको क्या करना है, दोहराना है। आप क्या देखते हैं, क्या ये छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है, ये किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि केवल चुंबक ही हमेशा क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप ही ये जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं है। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिणी दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। तो हमेशा क्या है, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा क्या है, दिशा जानने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई के आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिणी दिशा को क्या करती है, इंगित करती है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिणी दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिणी सुई के साथ संरेखित नहीं हो जाए। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती है। तो मतलब यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये जो डायग्राम है इसमें आपको कंपास दे रखे हैं, चुंबक की दिक्सूचक है ये।
ये क्या है, हमेशा क्या है, इनकी जो सुई होती है वो क्या है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरती है, हम चाहे कितना भी उसको हिला लें। तो चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वर्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का क्या होता है, आवरण होता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है 4.6 के अंदर। सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। ये चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह संतुलित होती है कि ये इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर क्या होती है, दिशाएं अंकित होती है। हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं, इधर ये पहेली पूछ रही है, तो अपन इसको शॉर्ट रूप में देखते हैं। जैसे स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक क्या करता है कि वह हमेशा क्या होगा, उत्तर दक्षिणी दिशा में आकर ठहरेगा, क्योंकि हमारी पृथ्वी भी क्या है, स्वयं एक बड़ा चुंबक की तरह व्यवहार करती है। फिर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव क्या है, ये अपन ने अभी देखा, तो इसमें क्या है, उत्तरमुखी ध्रुव को अपन उत्तर ध्रुव बोलते हैं। चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है उसे अपन उत्तर ध्रुव बोलेंगे, और जो दक्षिण दिशा की ओर इशारा करेगा उसे अपन दक्षिण ध्रुव बोलेंगे। और अगर चुंबक की जगह लोहे की छड़ लटका दे तो क्या होगा, वह हमेशा उत्तर दक्षिणी दिशा में नहीं ठहरती। इसका मतलब यह है कि केवल चुंबक में ही उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहरने का क्या होता है, गुण होता है, साधारण लोहे में नहीं होता। और दिशा जानने के लिए चुंबक का उपयोग करते हैं, कौन सा करते हैं, क्योंकि चुंबक हमेशा क्या होती है, उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है, इसलिए पुराने समय में दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिशा सूचक यानी कंपास बनाया गया था। और चुंबकीय दिशा सूचक क्या है, ये एक छोटा गोल डिब्बा होता है जिसके अंदर सुई के आकार का छोटा चुंबक लगा होता है। ये सुई पिन पर टिकी होती है, इसलिए आसानी से क्या है, घूम सकती है। सुई का लाल सिरा उत्तर दिशा दिखाता है। डिब्बे के नीचे एक डायल होता है जिस पर सभी दिशाएं बनी होती है। जब सुई स्थिर हो जाती है तो हम उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिमी सभी दिशाएं पहचान लेते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या शॉर्ट रूप में इसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट अपने को क्रियाकलाप 4.4 दे रखा है, आइए निर्माण करें। तो कुछ वस्तुएं, जैसे आपको क्या करना है, कोर्क का टुकड़ा लेना है, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लेना है। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर आपको रखनी है। सुई के एक सिरे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें, जैसे कि आपको डायग्राम 4.7 के अंदर दिखाया गया है। लोहे की सुई को चुंबक कैसे बनाते हैं, इस तरीके से दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर इसकी लंबाई के अनुदिश आपको क्या करना है, खींचे। जब एक दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर आपको क्या करना है, उठाना है। जब क्या है, मतलब ये दूसरे सिरे पर पहुंच जाती है तब उसको क्या करना है, ऊपर उठाना है। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाए जहां से शुरुआत की थी। ये प्रक्रिया आपको कम से कम 30 से 40 बार दोहरानी है। सुई के पास थोड़ा सा लोहे रेतन या स्टील की पिन भी आपको क्या करनी है, लाए। अगर पिन या लोहे रेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई क्या है, चुंबक बन गई है। इस सुई को कोरक में क्षैतिज रूप से आपको क्या करना है, घुसाना है। पानी से भरे कांच के कटोरे में कोर्क इस तरह से रहे कि सुई हमेशा पानी के स्तर की क्या रहे, ऊपर रहे, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। जब सुई रुक जाती है तो आपका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंकित कर रही। कोरक धीरे से घुमाए और इसके रुकने की आपको क्या करनी है, प्रतीक्षा करनी है। इसे कई बार दोहराइए, क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में इंकित रहते हैं। तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं इस प्रयोग में कि अपन सुई को क्या कर रहे हैं, चुंबक बना रहे हैं। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो आधुनिक दिक्सूचक के व्यापक उपयोग में बहुत पहले आपको द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई जैसा कि एक उपकरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीकृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र यानी मत्स्य यंत्र कहा जाता था। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है, पहली आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही है, तो अपन अब जो पढ़ा वो अपन देखते हैं कि जब हम दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लाते हैं तो उनके क्या होते हैं, ध्रुव यानी एन और एस के अनुसार दो तरह की क्या होगी, क्रिया होगी। विपरीत ध्रुव हम पास में लाएंगे तो क्या है, उत्तर और दक्षिण, तो एन और एस ध्रुव पास लाते हैं तो चुंबक एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं, इन्हें अपन आकर्षण बोलते हैं। और समान ध्रुव जब पास लाएंगे यानी उत्तर उत्तर एन एन और एस एस यानी दक्षिण दक्षिण पास में लाने हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देते हैं यानी प्रतिकर्षण करते हैं। तो याद रखने का आसान तरीका है, विपरीत ध्रुव आकर्षण करेंगे और समान ध्रुव क्या है, प्रतिकर्षण करेंगे।
अब आपको दे रखा है क्रियाकलाप 4.5, आइए प्रयोग करें। दो ऐसे छड़ चुंबक ले जिन पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबक फर्स्ट और चुंबक सेकंड के रूप में आपको क्या करना है, चिन्हित करना है। देखो इस तरीके से चुंबक 1 और चुंबक 2 इस तरीके से करेंगे। चुंबक 1 के लंबे भाग को 4, 5 या 6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे कि चित्र 4.8 में दिखाया गया। देखो आपको इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, 4-5 पेंसिलों के ऊपर इस तरीके से रखना है। उसके बाद अब चुंबक सेकंड का एक सिरा पेंसिलों पर रखें। चुंबक फर्स्ट के सिरे के पास आपको क्या करना है, लाना है। अब क्या करना है, आपको इसके पास में लाना है, जैसे कि चित्र 4.8 ख में दर्शाया गया है। तो देखो इधर ख में दर्शाया गया है, वैसे करना है आपको। क्या पेंसिलों पर रखा चुंबक फर्स्ट गतिमान हो जाता है? क्या ये हमेशा पास लाने वाले चुंबक की दिशा से में गति करता है? इन अवलोकनों से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो अपने को क्या करना है, ये प्रयोग करना है इस तरीके से। जैसे इससे क्या मतलब, दिशा का अपन देख रहे हैं। दो चुंबक देखो, इधर फर्स्ट वाले में एन और एस दे रखी है, इधर सेकंड जो चुंबक दे रखी है उनमें इधर एन और एस दिखाया गया है। और ख वाले में क्या है, एन एस है, लेकिन चुंबक सेकंड में एस और एन दे रखे है, यानी विपरीत सेम ध्रुव है, और फर्स्ट वाले में विपरीत ध्रुव दे रखी है। तो अपन क्या देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव, अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव, अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को क्या है, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इधर अपन देखो डायग्राम में देखते हैं, ये एस और एन है, यानी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव अलग अलग है, तो ये तो क्या आकर्षित करेंगे। और इधर जो डायग्राम दे रखा है इसमें एस एस सेम है, तो मतलब ये प्रतिकर्षण करेंगे। यानी किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को आपको क्या करना है, दोहराना है। इस बार आप क्या देखते हैं, तो आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होंगे। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से क्या है, पहचाना जा सकता है। तो इस तरीके से मतलब क्या है, अपन इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये चुंबक है या कुछ और है।